और चलिए इसी बीच उत्तराखंड के लालकुआं सीट से हरीश रावत हारे हैं। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 14,000 से ज्यादा वोटों से हार हुई है। लालकुआं से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट से चुनाव हारे हैं हरीश रावत। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां हरीश रावत की हार हुई है और लालकुआं सीट से हरीश रावत को हार मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि 9वें चरण का मतदान हो चुका है, मतगणना हो चुकी है और लगातार जो है वो वोटों की गिनती में हरीश रावत बहुत ज्यादा पीछे चले गए। शुरुआत जो हुई चोरगलिया, बिंदुखत्ता, लालकुआं के सीट जो काउंटिंग की, उनमें लगातार शुरुआत से ही हरीश रावत जो थे वो पीछे थे और मोहन बिष्ट ने अपनी पकड़ बनाए रखी। जहां तक चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि लगातार हरीश रावत उभर कर आएंगे और इस बार अपनी चुनावी रणनीति को और आगे बढ़ाएंगे, अपने चुनावी खेल को और आगे लेके चलेंगे, उसमें इनको पिछाड़ते हुए मोहन सिंह बिष्ट आगे निकल गए। जी, लेकिन पंकज, अब आगे ऑप्शन क्या? क्योंकि बड़ा आश्वासन दिया था और आश्वस्त थे जीत को लेकर, अब यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल किस तरह का माहौल कांग्रेस में हमें देखने को मिल रहा है? जी, बताना चाहूंगा कि लालकुआं विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता जितने भी हैं, उनके चेहरों पे मायूसियत कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कोई भी बात करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, हर कोई पीछे के रास्ते से निकल जा रहा है और कार्यकर्ता एकदम असंतोषजनक स्थिति में व्याप्त है। बिल्कुल, तो ये भी कहा जाए कि हरीश रावत ने ये कांग्रेस के लिए बड़ी हार हो सकती है उत्तराखंड में। जी, उत्तराखंड में ये हरीश रावत ही नहीं हारे हैं, बल्कि अभी तो पूरी कांग्रेस ही काफी बड़ी हार का सामना कर रही है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी अब जैसे भारत देश में कांग्रेस अपनी साख बचाती हुई नजर आ रही है, उसी तरीके से अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस को अपनी साख बचानी भारी पड़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए पंकज। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर हरीश रावत हार चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी ने उन्हें हार का मुंह दिखाया है। उत्तराखंड में लालकुआं सीट से बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है। पूर्व सीएम हरीश रावत हारे हैं और वहीं करहल सीट से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को हराया है। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट। करहल सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव जीत चुके हैं और एसपी सिंह बघेल को हराया है। एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है अखिलेश यादव ने करहल सीट से। एसपी सिंह बघेल जो कि पूरी रणनीति के साथ उतरे थे और लेकिन उन्हें यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को हार मिली है और अखिलेश यादव ने उन्हें शिकस्त दी है। और यूपी के विधानसभा चुनाव की मतगणना में बीजेपी को लगातार बढ़त मिल रही है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन, बीएसपी तीसरे और कांग्रेस चौथे नंबर पर है। बीजेपी एक बार फिर राज्य में बहुमत की तरफ है। रुझान उसी तरफ बढ़ रहे हैं जो स्वराज एक्सप्रेस ने दिखाए थे। और प्रदेश के सभी 7 चरणों को कवर करने वाले स्वराज संवाददाताओं से स्टेट हेड वंदना रावत ने जाना, आखिर किस कारण से बीजेपी को मिला अपार जन समर्थन। राजधानी लखनऊ में रुझान आने शुरू हो गए हैं। 280 के करीब सीटें पहुंच चुकी है भाजपा की, जबकि ये पहले ही क्लियर हो गया था एग्जिट पोल में कि योगी जी सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। हालांकि काफी विवाद था ईवीएम को लेकर। अखिलेश यादव ने काफी पलटवार किए योगी सरकार पर कि धांधली की जा रही है, लेकिन जो लोकतंत्र का निर्णय था वो सामने आ चुका है। 280 सीटें क्रॉस कर चुकी है, जबकि सपा अभी 100 के आसपास ही पहुंची है। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी है प्रशांत राव, वंदना शर्मा, निशांत चौरसिया लगातार कवरेज पे रहे, सुबह से कवरेज कर रहे हैं। हमारे तीनों
मैम आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं का ज्यादातर आपने एनालिसिस किया और जगह जगह आपने मतदान कवर किए हैं, तो उस दौरान जो दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पे थी। जो मतदाता थे तो पहले भारतीय जनता पार्टी को प्रायोरिटी देते थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी की बात करते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर, उनका जो रुझान आ रहा है, दूसरे नंबर पर भारतीय समाजवादी पार्टी और बसपा जो माइनस हुई है, तो जरूर ये जरूर तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश के 7 चरण में बसपा का वोट छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। भले ही समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा हो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपना जो मैनेजमेंट किया वो मजबूती से नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए थे वो जनता के बीच भुनाने का काम किया है। और आप बार बार एनालिसिस करती रही है चुनावों में कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त में, तो आपकी जो भविष्यवाणी रही है वो इस चुनाव में सटीक साबित हो गई। भारतीय जनता पार्टी प्रशांत, तुम ये कहना चाहते हो कि अखिलेश ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था, बसपा के साथ किया था, फेल हो गया, इस बार आरएलडी का गठबंधन भी उनका फेल होता नजर आ रहा है? बिल्कुल एग्जिट बात यही रही कि उन्होंने पहले कांग्रेस के साथ किया 2012 में, 2017 में आए और उसके बाद अब 2022 में आए तो उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया। और जैसे भारतीय जनता पार्टी करीब 2 लड़कों की जोड़ी, पहले 2 लड़कों की जोड़ी थी, फिर बुआ बबुआ एक साथ आए और उसके बाद आरएलडी आए, लेकिन वो वोट नहीं काट पाई जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का रुझान जो प्रचंड बहुमत की तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में इतनी 49 सीटों से ज्यादा वो 150 की सीटों करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन मायूसी उनके हाथ लग रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विजन अपना चलाया था 2014 से लेकर 2022 तक, उनका सफल होता नजर आया। किसानों का मुद्दा रहा, भले ही विपक्ष में चाहे प्रियंका गांधी रही हो, लखीमपुर हिंसा रही हो या तमाम जो रहे, वो कहीं साफ साबित नहीं हुआ। महिलाओं का मुद्दा उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में पहले चरण का चुनाव हुआ था, वहां आतंकवाद, पलायन, किसानों का मुद्दा उठाया। 3 कृषि कानून जो विवादित थे वापस लिए, उसके बाद उन्होंने जो किसान पंचायत बनाई, अमित शाह ने उसकी बैठक की, लेकिन जयंत चौधरी नहीं गए। तो किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी रही कि जयंत चौधरी को उस बैठक में जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। अहम दिख रहा था अखिलेश यादव का जो भाषण रहा, बिल्कुल अहम में, मतलब कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को लग रहा था कि गठबंधन सफल नहीं होगा। प्रशांत, फिर आएंगे आपके पास। वंदना, क्या लगता है, सपना रुला के गया मुख्यमंत्री बनने का अखिलेश यादव? बिल्कुल बिल्कुल, दावे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे कि हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी अब रुझान जो है 265 सीटों पे भाजपा दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हम बराबर सुबह से यहाँ पे सभी लोग घूम रहे हैं, बीजेपी में भी देखा पटाखे भी चल रहे हैं, होली भी चल रही है, एक साथ सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब एकदम से कहूंगी, शाहनवाज जी बीजेपी दफ्तर दिखाइए, वहाँ पे होली का माहौल है, लोग रंग खेल रहे हैं, बाकायदे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, एक जश्न का माहौल है। मतलब 37 साल बाद ये इतिहास दोहराया गया है, दोबारा से बीजेपी ने यहाँ पे फिर से सरकार बना ली है। बनाएगी क्या, बन गई है, अच्छी सीटों से बहुमत से सरकार बन रही है। निशांत भी हमारे साथ। निशांत, तुम सुबह से फील्ड में रहे हो, क्या माहौल है बीजेपी और सपा में, क्या माहौल इस समय चल रहा है? जो उम्मीद उन्होंने पाला था वो उम्मीद टूट गया है। लोकतंत्र का अंतिम बार उन्होंने एक नारा दिया था, उन्होंने साफ तौर पे एक बात कही थी कि ये लोकतंत्र बचाने का मौका है जनता के लिए, और जनता चुनाव लड़ रही है। और सोचिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे थे, जब आतंकवाद की बात हो रही थी, जब विकास की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो योगी आदित्यनाथ शिलान्यास कर रहे थे उसका कर रहे थे, तब सपा मुखिया कहाँ थे? जनता लड़ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर। तो जनता को भी लगता है ना कि हमारे लिए कौन है, कौन हमारे पास आ रहा है, कौन हमारे बारे में सोच रहा है, बात कौन कर रहा है। अंतिम वक्त में जो मेंटालिटी बनी रहती है जनता की, वही करती है। अब यही कारण रहा कि बहुत वक्त लगा दिया, और खुद जो लग रहा था कि बसपा, जैसे कि प्रशांत ने अभी जिक्र किया, बसपा ने कहीं न कहीं वाकओवर बहुत जगह दे दिया है, और उस वाकओवर का फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिली है। जाहिर सी बात है कि जो वोट कटना था वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया, सपा वहीं पे धड़ल्ले से गिर गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन को लेकर के उनको लग रहा था कि किसान आंदोलन समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा देगी, लेकिन वो जो किसान एक फर्स्ट फेज की जो सीटें थी वहीं पर प्रभावित करनी थी, और वहां पे अन्य जो दूसरे मुद्दे थे जिसको लेकर के समाजवादी मुखिया हमेशा भारतीय जनता पार्टी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश करते थे, बुलडोजर का नाम लेते थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने इंस्ट्रूमेंट बना लिया। अच्छा, साफ जानिए वंदना जी कि जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है, उस बात को लेकर के उनको बोलने में क्या गया है? आप चिल्लाते रहिए, जो चिल्लाना है, जनता पसंद कर रही है। ये कहते रहिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, जनता कह रही है हमको यही पसंद है। फिर बात करूंगी प्रशांत, ये जो प्रदेश की जनता थी, अखिलेश यादव कहते हैं कि बदलाव चाहती है जनता, ये तो एकदम फेल हो गया। बिल्कुल जनता बदलाव चाहती है। जनता
सत्ता का जो बदलाव पहले आया 2017 में, भय मुक्त सरकार, उसके बाद गुंडा राज, अपराधीकरण, वो योगी सरकार ने कहीं सही किया काम, जिसको जनता ने 2022 में पसंद किया। और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी की मायावती कह रही थी कि हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में अपने हिसाब से चुनाव नहीं होता, जन भावनाओं के आधार पर चुनाव होते हैं। और वो देखने को रिजल्ट भी आया कि बहुजन समाज पार्टी दाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रही है। कांग्रेस जो तरीके चुनाव लड़ रही थी, किसानों का मुद्दा उठाया, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि दे रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने का काम किया और तमाम मुद्दे रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो वास्तविक हकीकत थी कि गुंडा राज खत्म करना, अपराधीकरण खत्म करना, इसके साथ ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पारदर्शी व्यवस्था लागू करना, लाभार्थियों को सीधा लाभ देना। इस बार बुलडोजर बाबा किससे बुलडोजर चलाएंगे, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से आप देखते हैं कि पिछली बार जो उन्होंने बुलडोजर चलाए, माफियाओं पे चलाए, अपराधियों पे चलाए, लेकिन मायावती जी ने एक बयान दे दिया था केवल गैर मुस्लिम पर नहीं चलाया गया। शायद उन्हें ये भूल गई थी विकास दुबे का जो हत्याकांड हुआ था, उन्होंने वहाँ सीओ से मारा था, तो वहां पर भी बुलडोजर चलाया गया, उसको किसी ने नहीं गिनाया। और भी ऐसे कई अपराधी रहे हैं, कई माफिया रहे जिनकी जो जमीन रही है या जो वेल्डिंग रही, उनको गिराने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूत स्टैंड लिया और जनता भी चाहिए था। जनता जरूर कह रही थी कि अब मेरी बहू बेटियों को रास्ते में छींटाकशी नहीं होती है, तो ये जनता को पसंद आया और जनता ने इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को गुप्त रूप से चुना। जो साइलेंट वोटर की एक आप बात सुन रही थी कि वोटर साइलेंट है, वो वोटर साइलेंट ये देख रहा था कि बहुजन समाज पार्टी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, बसपा क्या कह रही है। तीनों को उन्होंने बयान सुने, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अंदर तरीके से मन में आया कि भारतीय जनता पार्टी तटस्थ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो बयान रहते थे पूरी मजबूती से, पूरी कॉन्फिडेंस वो भाषण रखते थे और जनता को पसंद आए। उसी पसंद पर सही बात है, जनता को पसंद है। निशांत, एक बात आ रही है कि लोगों की मिथ्या थी कि नोएडा जाएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं होती है। सारे मिथ्या को विराम लगा दिया है भाजपा सरकार। बिल्कुल, बनवास, एक लंबा बनवास था भारतीय जनता पार्टी आई तो ऐसे जकड़ के रख ली कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के इतर सोचना एक तबके के लिए बहुत मुश्किल है। खासतौर पे ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी शहर की पार्टी है, शहर में उसका वर्चस्व है, लेकिन गांव में उनका बहुत बारीकी से स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था। बंदना जी, सबसे पहली बात उनको पता था कि हमारे वोटर्स कौन है, उस वोटर्स को उन्होंने बुलाने की कोशिश की। दूसरी बात, जो वो 10-15% लोग होते हैं जो इधर उधर जाते हैं, उनको उसने अपनी सोशल इंजीनियरिंग जो कभी मायावती किया करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया कि उनको कैसे अपने पाले में लाना है। उनको चाहे डबल राशन हुआ, चाहे किसान निधि योजना हुआ, पटरी व्यवसायियों को जिस तरीके से उन्होंने कवरअप करने की कोशिश की, तो उस तबके को उन्होंने अपने पाले में ला लिया। जो लोग जा सकते थे बसपा की तरफ, जो अब सोचिए कि जो दलित वर्ग जो था बसपा का काडर वोट माना जाता था, पिछली बार भी उनके पास से हट गया था, इस बार भी हट गया। पिछली बार कहीं न कहीं गैर जाटो जो दलित थे वो समाजवादी पार्टी के खेमे में भी गए थे, लेकिन अब की जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो सीधे के सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुआ दिखाई दे रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी को पता था कि वो किन किन लोगों का वोट काट करके या किन किन वोट बैंक पे अपना कब्जा करके हम जीत हासिल कर सकते हैं, उस पे भाजपा ने काम किया था और वो अभी फायदा हुआ। रही बात मिथ्या की, वंदना जी, ये तो समझिए कि बहुत सारी मिथ्या है। चाहे उत्तराखंड का तस्वीर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो नोएडा सबसे बड़ी अभी तक का मिथ्या था कि जो नोएडा गया फिर से सीएम नहीं बन पाया, रिपीट नहीं हुई है। और खासतौर पे वो रिपीट नहीं हुआ है जो 5 साल तक राज करे, यहाँ पे बार बार रिपीट होता है। तो योगी आदित्यनाथ का पुराना वीडियो इस मामले पे अगर आप देख लीजिए तो बार बार कहते थे कि हम इससे ऊपर हैं, और ये सब सारी जो उनका ये एक्सपीरियंस था, एक्सपेरिमेंट था, वो कहीं न कहीं उनका जो छवि थी वो छवि लोगों को पसंद आने लगी थी। और वही छवि आज मोदी के बाद बहुत ऐसे, आपको याद होगा कि जब शुरुआती दौर था, जब आचार संहिता लगने वाला था, उसके पहले ये कहा जाता था कि योगी यहाँ के चेहरा बनेंगे नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मजबूरी बन गए वो कि एटलीस्ट जिस दिन आचार संहिता लगा 10 मिनट बाद उनकी और मोदी जी की तस्वीरें तुरंत जारी की गई कि इन्हीं के चेहरे पे बनना है। वो योगी ने अपना कद बनाया है यहाँ पे। तो एक तो पूर्वांचल, जो पूर्वांचल पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी ही एक मुफीद चेहरा थे, और ये पश्चिम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरठ का ऐसा वो गाड़ियों का ये वो था, चोर बाजार था कि जो एशिया का सबसे बड़ा था, आज तक कोई वहाँ पे झांकने नहीं जाता था। उन्होंने ऐसा बुलडोजर चलाया कि वहाँ पे माहौल बन गया। तो ऐसे कई चीजें उन्होंने अप्रत्याशित की है। नोएडा जाना तो वो छोटी सी बात है, ऐसे अप्रत्याशित जो उन्होंने डिसीजन लिया,
जो उनकी भाषण डिसीजन लिए वो काबिले तारीफ था, जिसका रिजल्ट भाजपा सरकार को मिला है। 37 साल बाद यूपी में बदलाव हुआ है। जनता भी चाहती थी बदलाव हो, आज तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। हर को 5-5 साल का मौका मिला, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो, लेकिन भाजपा ने 37 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा है। वापस से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है, क्योंकि रुझानों से बीजेपी आगे चल रही है, जबकि सपा बहुत पीछे। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन शहनवाज के साथ मैं वंदना रावत, लखनऊ। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।